में विधान परिषद का चुनाव चल रहा है। निर्दलीय उम्मीदवारों की एक बार फिर से चांदी है, क्योंकि उन्हीं के दम पर जो है या तो महाविकास अघाड़ी के जो है 6 उम्मीदवार जीतेंगे या फिर बीजेपी के जीतेंगे। मेरे साथ देवेंद्र भुयार मौजूद हैं, जिन पर सवाल उठे थे पिछले राज्यसभा के चुनाव में। देवेंद्र जी, इस बार आपने जो है महाविकास अघाड़ी को ही वोट किया है या फिर बीजेपी को किया है? नहीं, मैं पहले दिन से महाविकास आघाड़ी के साथ में हूँ। बीजेपी को वोट देने का कोई संबंध नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं कायम उनके साथ में हूँ। मैं महाविकास आघाड़ी को ही वोट डालूंगा। संजय राउत जी ने जो सवाल उठाया था कि जो वो गैर समझ था उनका, वो गैर समझ भी हमने एक बार मीटिंग लेके वो भी क्लियर करवा दिया। फिर उन्होंने मान लिया है कि मेरा गैर समझ था वो दूर हो गया। क्या ऐसी क्या कहानी बन गई थी कि उनको ऐसा लग गया कि भाई देवेंद्र भुयार ने जो है बीजेपी को वोट किया? मैं 2.5 साल से सीएम साहब को टाइम मांग रहा हूँ, मगर वो टाइम नहीं देते। मैं मीडिया के जरिए मैंने वो बात रखी कि मेरे को सीएम साहब टाइम नहीं देते। मैं नाराज़ हूँ सीएम साहब से। फिर वोटिंग हुआ। वोटिंग होने के बाद में संजय राउत साहब को ऐसा लगा कि देवेंद्र भुयार ने अपने को वोट नहीं दिया, वो क्योंकि सीएम पे नाराज़ है। वैसा उन्होंने अर्थ लगा लिया। उसकी वजह से मेरे पे उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि देवेंद्र भुयार ने अपने को वोट डाला नहीं करके। अच्छा, जो नाराज़गी थी ये इसलिए थी कि आपको विधायक निधि नहीं दी जा रही थी, अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा था मिलने के लिए? बहुत सारे प्रश्न थे उसमें। मेरे मतदार संघ के जो डैम के प्रश्न है और दूसरे संतरा प्रक्रिया प्रकल्प है, बहुत सारे प्रश्न है। उसके बारे में मैं सीएम साहब को लेटर 16-17 लेटर उनको मैंने दिए। अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। उसके वजह से मेरी नाराज़गी थी, मगर वो वोट पे कुछ नाराज़गी नहीं थी। महाविकास आघाड़ी मुझे चाहिए थी। अच्छा, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जब आपके वोट की ज़रूरत पड़ी महाविकास अघाड़ी को तो उनके नेता आपसे संपर्क करते रहे? महाविकास आघाड़ी के लोगों को तब जाके याद आ रही। ये तो बात बिल्कुल 100% सही है। वोट आने के बाद ही उनको अपने की ज़रूरत दिख रही थी, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं रही थी उनको। अब क्या प्रॉमिस किया है आपसे? नहीं, वो तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर के काम मैंने नहीं बताए। वो जो बताए वो महाराष्ट्र में के मेरे मतदार संघ में के काम बताए वो उन्होंने करना ही चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये देवेंद्र भुयार थे। मेरे साथ अमोल मिटकरी भी हैं, उनसे बात करते हैं। अमोल जी, जिस तरह से देवेंद्र भुयार जी पर सवाल उठे थे, क्या लगता है आपको इस बार जो है महाविकास अघाड़ी को ही वोट दिया उन्होंने? सवाल उठाए गए थे, लेकिन देवेंद्र भुयार जी शुरुआत से हमारे साथ है। देवेंद्र भुयार जी पहले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो अजीत दादा के काफ़ी करीबी है और उनका नाम देवेंद्र होने के बाद भी कितना विश्वास नाम पे रखा जाता है वो दूसरी मिसाल है हमारे महाविकास आघाड़ी में। तो मुझे यानी पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी ने यानी देवेंद्र भुयार जी ने महाविकास आघाड़ी को मतदान किया और 6 के 6 सीटें वहाँ पे हम निर्विवाद जीत खींच के लाएंगे। इसमें जो सवाल उठाए गए थे, उठाने वाले ने उठाए सवाल, लेकिन उस सवालों में कोई तथ्य नहीं था। संजय राउत जी ने जो सवाल उठाए थे, क्या ऐसा उनके पास ऐसा क्या प्रूफ था या ऐसी क्या जानकारी थी कि उन्होंने बोल दिया कि भाई देवेंद्र भुयार ने वोट नहीं दिया हमको? सवाल उठा के उन्होंने देवेंद्र भुयार जी को मशहूर कर दिया। यानी कभी कभी उंगलियां भी उठनी चाहिए मशहूर होने के लिए, ऐसा जो गालिब ने कहा है, तो उस तरीके से उंगलियां उठाई गई मशहूर होने के लिए। देवेंद्र जी भुयार जी हमारे साथ शुरुआत से थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये देवेंद्र भुयार जैसे जो निर्दलीय विधायक हैं, महाविकास अघाड़ी को उनकी असली कीमत अब दिखाई दे रही है, क्योंकि अब चुनाव है, उससे पहले उन्होंने चिट्ठियां लिखी, खुद भुयार साहब ने भी चिट्ठी लिखी। निर्दलीय जो विधायक है उनकी अहमियत शुरुआत से ही महाविकास आघाड़ी को रही। आप अजीत दादा के काम करने का तरीका देखिए। अजीत दादा विपक्ष के नेता हो या फिर निर्दलीय नेता हो, पूरी तरीके से काम करते हैं। और महाविकास आघाड़ी सरकार अभी सत्ता में है, तो कोई भी निर्दलीय विधायक ये चाहेगा कि उनके मतदार संघ में लोगों के काम होए। तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर से उनके जो नाते जुड़े हुए निर्दलीय विधायकों के, तो आई थिंक उनका महत्व पहले से ही था, आज भी है और रहेगा, क्योंकि ये लोकशाही है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। आपको एक सीट की दरकार, एक वोट की दरकार थी दोनों सीटें जीतने के लिए, वो जाहिर सी बात है आपको मिल जाएंगी। लेकिन क्या लगता है आपको जो है ये जो राज्यसभा चुनाव था और अब एमएलसी चुनाव है, उससे कोई सीख ली है राज्यसभा चुनाव से? राज्यसभा चुनाव से निश्चित हमने सीख ली है कि हमने जिस तरीके से वो चुनाव ऐसे ओरली लिए थे, तो अभी गंभीरतापूर्वक चुनाव हो रहा है और जो गलती हमारे से राज्यसभा में हुई है दोहराई नहीं जाएगी। इसलिए 3 दिन से तीनों पार्टी के बड़े नेता सब विधायकों को लेके सब स्ट्रैटेजी ठहराई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हम मात देंगे और महाविकास आघाड़ी के 6 उम्मीदवार चुन के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।